अगर मैं कहूँ आपको यूएस मार्केट के जो डिटेल्स है वो कुछ अलग ही बता रहे हैं एज पर द गिवन ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं बोल दूँ इन्वेस्टर्स फियर्स बॉन्ड और क्रेडिट मार्केट में गोना क्रैश एंड दे आर लोडिंग अप इंश्योरेंस विच इज़ कॉल्ड एज अ पुट ऑप्शन अगेंस्ट बॉन्ड ऑफ ईटीएफ्स में HYG JNK एक्सेट्रा। This protection bet is now almost double in 1 year, betting at 2022 के पीक से भी ज़्यादा। इट इज़ 11.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। द चार्ट शोज अ ह्यूज रिसेंट स्पाइक। खास करके टेक जंक बॉन्ड्स आर फ्लैशिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस। अब ये कहाँ से होता है? वाइडेस्ट स्प्रेड्स इन एन ईयर्स वर्सेस अ ब्रॉडर मार्केट मीन्स इसका सेलिंग रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है क्रेडिट मार्केट में। अब ये क्रेडिट मार्केट में रिस्क बढ़ने का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग्स में बोलना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इक्विटी आप सब देख रहे हैं, पर इसके अंदर में एक क्रेडिट मार्केट चलता है। और ये क्रेडिट मार्केट में दो प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर होता है और एक दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ये पुट ऑप्शन ले रहे हैं एज पर गिवन डाटा और अगेंस्ट द ईटीएफ्स कौन सा? टेक ईटीएफ्स HYJ JNK LQD BKLN। इन सब की मार्जिन मैंने आपको बता दी कि ऑलमोस्ट डबल होकर 11.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का चल रहा है। ये 2022 के बियर मार्केट से डबल चल रहा है। ऑलमोस्ट उसके पीक का 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये 11.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यानी 15% से ज़्यादा। what they are now finding that the tech group is getting riskier on a credit basis। अब यहाँ पे ना वॉर और एनर्जी स्टॉक और रिस्क इन्फ्लेशंस इन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में सब इन्वॉल्व हो गया। तो ये तो ऑलरेडी क्रेडिट जो रिस्क था ये ऑलरेडी स्पाइक था, वॉर ने इसको एस्केलेट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि ऑयल स्पाइक कर जाएगा, शिपिंग डिसरप्शन हो जाएगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रेस हो जाता है, फेड कट एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस हो जाएंगे और जो आपके रेट्स है वो बढ़े रहेंगे। तो हायर लॉन्गर रेट्स का जो प्रेशर रहेगा वो जंक बॉन्ड पे बनेगा। अब ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो हायर जो क्रेडिट लेके बैठी है वो कंपनीज़ है, टेक ब्रोज और हाई टेक कंपनीज़। तो उनके ऊपर का जो बर्डन है, क्रेडिट बर्डन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कैश फ्लो यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि हायर रेट्स पे कैश फ्लो बनना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे उनके लोन बढ़ जाएंगे, डेप्स बढ़ जाएगा। अब वो वापस कैसे करेंगे ये अलग ही बात हो जाएगी। तो वॉर और रिस्क ऑफ और लिक्विडिटी टाइटनिंग, ये सबको पता है कि जब भी वॉर होगा तो लिक्विडिटी टाइटनिंग हो जाएगी। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि लोन का रेट ऑफ रिटर्न तो उतना ही रहना चाहिए, बट आगे वाले के पेमेंट करने के जो ड्यू पेमेंट करने का या पैसे कमाने का तरीका है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। टेक जंक बॉन्ड्स जो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने नाम लिया था, ये ऑलरेडी 195 BPS प्रीमियम पे चल रहा है वर्सेस ब्रॉडर जंक या ब्रॉडर ईटीएफ्स। मार्केट ने ईटीएफ कुछ ज़्यादा ही खरीद लिए। अब इनका अर्निंग जो था इनके, अगर आपने मेटा, अमेज़ॉन और ओपन एआई इन सब के बारे में अगर आप देख रहे हैं, एनवीडिया, तो इनकी अर्निंग थोड़ी स्लो डाउन होने के चांसेस दिख रहे थे और वॉर ने थोड़ा एस्केलेट कर दिया। तो यहाँ पे अर्निंग या कैश फ्लो साइकिल या डाउनग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे रिस्क एपेटाइट अगर बढ़ गया तो यहाँ पे रिटेलर्स ने, जैसे मैंने बताया था कि रिटेलर्स ने थोड़ा सा बाइंग कर दी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसके अगेंस्ट में पोजीशन लेके रखी है। तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग पोजीशन एट प्रेजेंट फॉर अ मार्केट इन्वेस्टर। तो अब इसमें हिस्ट्री क्या बोलता है कि क्रेडिट मार्केट पहले टूटता है, फिर उसका इक्विटी मार्केट गिरता है। अब यहाँ पे जो आप स्प्रेड देख रहे थे 195 BPS का स्प्रेड बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये जो स्प्रेड पॉइंट है ये 552 पॉइंट्स का बढ़ा हुआ है। अगर ये 600 पॉइंट बेसिस पॉइंट से बढ़ता है तो हाई बीटा स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ग्रोथ स्टॉक्स करेक्शन हो सकता है। अभी तक इक्विटी इंडेक्स स्टेबल है लेकिन क्रेडिट डिफेंसिव हो रहा है। ये डाइवर्जेंस लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है कि नहीं करता है ये देखना पड़ेगा।